फॉर्म जो यूनिफॉर्म अक्रॉस अक्रॉस पूरे क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है जो मेरा यार, वो तो बहुत सही है इसके लिए। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा अंदर तो इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, वो चीज है। अब हम बात करते हैं टेनासिटी, टेंसाइल टेनासिटी के बारे में, जो कि एक नया टॉपिक हमारा आया है। टेंसाइल टेस्टिंग, टेस्टिंग फाइबर बंडल स्ट्रेंथ, फाइबर बंडल स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लीजिए, हर साल मिलेगा आपको। फाइबर बंडल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल टेस्टिंग तो मैंने समझा दिया है, लेकिन फाइबर बंडल स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ये क्या है यार, ये कहाँ से आ रहा है बार बार, दिमाग खराब। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे अंदर एकदम गुस्सा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं ना कैसे मुस्कुरा के काम कर रहा हूँ। तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, पहले एक पॉइंट आप लिखिए, फिर बताता हूँ। देखिए आ गया फिर से। मैंने fibers are usually tested। अच्छा मैं ये भी बता दूं, कल से कल तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं थ्रू द पीपीटी पढ़ाऊंगा, ठीक है? उससे क्या होगा कि जो मेरा ये लिखने में इधर टाइम जा रहा है, वो थोड़ा सा वो स्पीड अप होगा। तो कल की क्लास में हो सकेगा तो मैं टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो खत्म करा दूंगा, क्योंकि पीपीटी से थोड़ा सा स्पीड मिलती है। अभी जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ फिर आपको टाइप करवा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा तो टाइम जा रहा है, ठीक है? टेस्टेड फॉर द individual strength as the मैंने आपको बोला है कि 7 कॉपी आप खरीद के रख लीजिए, 50-50 रुपए की आएगी, 300-350 का काम है, ठीक है? आप 7 कॉपी अगर आप ले लोगे तो जब भी क्लास हो रही है आप इमीडिएटली नोट्स बनाओ, फेयर बनाओ, ठीक है? क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है आगे चल के। लास्ट में बता रहा हूँ, ये सब चीजें बाद में करने वाली चीज नहीं है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, बाद में आप बैठोगे फेयर बनाने, बाद में हमें रिवीजन करना है, फेयर नहीं बनाना है, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें एक्सपीरियंस है। ये लिखवा इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब आप इसको रिवीजन करो, मैं चाहूँ तो समझा के ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आप जब भी रिवीजन करो ये पॉइंट पढ़ोगे, आपको सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाएंगी कि मैंने क्लास में क्या बताया, क्या समझाया, ठीक है? नेचुरल फाइबर टेस्टेड फॉर देयर, आप क्लास करो चाहे ना करो, मेरी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, और अब कल से काफी स्पीड में चलेंगी, ताकि मुझे भी अभी अपना सिलेबस समाप्त करना है, क्योंकि मुझे 2 से 3 बार रिवीजन कराना है। लास्ट टाइम में हम लोग लास्ट टाइम में हम लोग आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा गेट का। पास्ट ईयर जितने सारे बुक्स में है, एनपीटीईएल पे है, हर जगह जहां जहां सोर्स है वहां से आपको हम क्वेश्चन निकाल के कराएंगे। अभी हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, तो अभी हम पूरा फोकस इस पे है कि इसको पहले कंप्लीट कराया जाए, ठीक है? एक बार ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के कराया जाएगा। आप उसके लिए ऐसा मत कहो कि, और बाकी कोचिंग से प्लीज अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। उसका रीजन ये है कि सबके चलने का स्टाइल अलग है, सबके रहने का स्टाइल अलग है, खाने का स्टाइल अलग है। आप बस हमारा सपोर्ट करो, हमारे साथ दो, जैसा हम करा रहे हैं वैसा करते चलो, रिजल्ट आपका गारंटेड हम देंगे। आप नहीं दोगे रिजल्ट, बस आप पढ़ते चलो। इसको आप नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ। अब ये चीजें जिनकी छुट्टी है, आज क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको क्या मैं दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ क्या ये चीजें? आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट शेयर योर नोट्स, क्योंकि ये आपकी मेहनत है, आपने अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, दूसरों को बांटने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि सर आप स्वार्थी निर्दयी हो,
दूसरों की मदद करने से रोक रहे हो। एक्चुअली ये ऐसी चीज है कि इसमें आप किसी का मदद कर भी दोगे वो एहसान नहीं मानेगा। ग्रुप स्टडीज करना बंद करिए। जितने भी सफल लोग हुए हैं उसमें से कोई भी ग्रुप स्टडीज नहीं कर रहा है। देखिए आप समझा देता हूँ। पहले आप नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, समझाता हूँ। आप 2 मीटिंग में क्लास क्यों नहीं ले सकते आप लोग? कॉलेज रहता है, इंटर्नशिप करते हो, क्या कर रहे हो जॉब पे? अभिषेक, आपका क्या शिफ्ट चलता है कि आप कैसे, मतलब शिफ्ट में आप काम करते हो कि एक ही टाइम पे चलता है? मेरे को बता दिया करो आप। हम आपसे पूछ के ही हर काम करते हैं कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। हम अपना डिसीजन बताने के बजाय हम आपसे पूछते हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहो क्लास करते हो। देखिए, man-made fibers are usually tested for their individual strength as their very less variation in the length fiber। सेम चीज जो अभी ऊपर बताई है, नंबर इंटेंसिटी वाली विट्नेसेस की। मेरे पास दो फाइबर हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मेरे पास दो फाइबर है यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहीं से अभी आपको गेट का दो क्वेश्चन निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। गेट का दो क्वेश्चन यहीं से निकाल के दिखा रहा हूँ। सर निकालिए प्लीज। मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। मेरे पास दो फाइबर है, एक है मैनमेड फाइबर। आप बताओ, ये है मेरा मैनमेड फाइबर। आप एक चीज देखो, मैनमेड फाइबर में वेरिएशन बहुत कम होता है। मैनमेड फाइबर में चाहे पॉलिस्टर ले लो, नायलॉन ले लो, ठीक है, एक्रिलिक ले लो, उसमें आप देखो कि वेरिएशन बहुत कम होता है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन वेरिएशन बहुत कम होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैंने यहाँ पे नेचुरल फाइबर ले लिया, मैनमेड फाइबर, ए जो हमारा है ये हमारा मैनमेड फाइबर, इसको मैं नाम देता हूँ। और एक हमारा फाइबर है बी, ये हमारा फाइबर है बी। ये मान लीजिए कॉटन फाइबर है। ए हमारा मैनमेड फाइबर है, बी हमारा कॉटन फाइबर। ए में वेरिएबिलिटी बहुत कम है, वेरिएशन बहुत कम है। बी में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो ए का अगर हम एक फाइबर भी ले लेंगे, ए का एक फाइबर भी ले लेंगे तो उसकी टेनेसिटी को हम मेजर कर लेंगे, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को हम बता देंगे। वाइब्रेशन मेथड पढ़ा है आपने, फाइनेस में मैंने बताया वाइब्रेशन मेथड। वाइब्रेशन मेथड देखा था, एक वाइब्रेशन, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग थी, कहाँ गई? दूसरे दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। लाल पीला नीला लेता हूँ। एक यहाँ पे जैसे, अरे यार मैं लाल ले रहा हूँ फिर भी चल रहा है काला ही, छोड़ो जाने दो। चलो यहाँ पे बना दे रहा हूँ। एक यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग लगी थी जहां पे एक डेड वेट लटका था, याद होगा आपको, ऐसा करके। तो वहां पे हम जब वाइब्रेशन मेथड में देख रहे थे तो हम सिंगल फाइबर के फाइननेस को मेजर कर रहे थे। वाइब्रेशन मेथड में मैनमेड फाइबर था, सिंगल फाइबर ले रहे थे ना, एक एक फाइबर लेके उसकी स्ट्रेंथ को, उसके फाइनेंस को मेजर कर रहे थे। तो सेम चीज यही है कि अगर हमारे पास मैनमेड फाइबर है तो हम सिंगल फाइबर को लेके उसकी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन नेचुरल फाइबर में हम कैसे कर लें स्ट्रेंथ को मेजर? अगर मैंने एक नेचुरल फाइबर ले लिया ऐसा, वो कहीं पे ऐसा मोटा हुआ पड़ा है, कहीं पे एकदम पतला हुआ पड़ा है, तो उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करें? इसलिए इसलिए इसकी वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए मैं कई सारे कॉटन फाइबर्स को ऐसे ले लूं और उसको बंडल बना दूं। इसको मैं यहाँ पे और मैं फाइबर्स ऐसे लगा दूं, ऐसे और लगा दूं, और लगा दूं, और ऐसे लगा दूं फाइबर्स। अब आप बताइए, जब मैंने इसको बंडल फॉर्म में लिया तो इसकी वेरिएबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? वेरिएबिलिटी जो है वो कम हुई कि नहीं हुई? वेरिएबिलिटी कम हो गई। जब वेरिएबिलिटी कम हो गई मेरे भाई, तो इसको भी तो टेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए, नेचुरल फाइबर, ये दिमाग में पॉइंट उतारिए, ठीक है। आप मेरी बात समझो, नेचुरल फाइबर की स्ट्रेंथ, याद रखो, नेचुरल फाइबर की स्ट्रेंथ हमेशा बंडल,
आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि नेचुरल फाइबर की टेनासिटी किस फॉर्म में मेजर करते हैं, सिंगल फॉर्म में, मल्टी फिलामेंट फॉर्म में, बंडल फॉर्म में, तो ऑप्शन क्या लगा दोगे आप, बंडल फॉर्म में लगा दोगे। नेचुरल फाइबर्स की टेनासिटी को हम क्रॉस चेक करते हैं बंडल फॉर्म में, यही यहाँ पे लिखा है कि लेंथ और फाइननेस के टर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कई सारे फाइबर्स इस पे लगा देते हैं जिसकी इसकी वेरिएबिलिटी कम हो जाए। जब वेरिएबिलिटी कम हो जाएगा तो इसको हम अक्रॉस द स्ट्रेंथ और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। और द जॉ और अब देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे फाइबर लिया, हमारा कॉटन फाइबर है, ठीक है, ये हमारा नीचे बना रहा हूँ, कॉटन फाइबर लिया, यहाँ पे मैंने दो जॉ लगा दिए, एक जॉ, ये जॉ मतलब कि एक समझ लीजिए ग्रिप टाइप में होता है वो जॉ, उसमें कॉटन फाइबर को दोनों से होल्ड कर रखा है। अगर अब बंडल ऑफ फाइबर पुट इन जॉ, मैंने यहाँ ये बंडल ऑफ फाइबर है, ये नीचे यहाँ पे पेन चल रहा है, इधर देखिएगा, नंबर ऑफ फाइबर्स है, वो क्या किए, दो जॉस में बंडल को उन्होंने पुट कर दिया। फिर हमने क्या किया, द जॉ मूव्स अंटिल द फाइबर ब्रेक्स, ये जॉ को इधर खींचा, इस जॉ को इधर खींचा, तब तक जब तक फाइबर ब्रेक नहीं हुआ। और जिस पॉइंट पे फाइबर हमारा ब्रेक हो गया, बंडल ऑफ फाइबर ब्रेक हो गया, वो पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, और ब्रेकिंग लोड वहीं से हम क्या कर लेते हैं, और इलोंगेशन को हम नोट कर लेते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। आगे देखते हैं फिर, चलिए आगे देखने के लिए हम करते हैं कुछ और काम। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गेट में क्वेश्चन, अभी मैं आपको करा भी दे रहा हूं, कई बार मिला है, नोट कर लीजिए ध्यान से और अभी याद कर लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेनासिटी, याद रखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेनासिटी इज इक्वल टू ब्रेकिंग लोड, ब्रेकिंग लोड इन केजी multiplied by length of sample in mm, length of sample in mm upon divided by mass of fiber in mg, mass of fiber in mg। ध्यान से समझिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेनासिटी इज इक्वल टू ब्रेकिंग लोड इन केजी, लेंथ ऑफ सैंपल इन mm है, लेंथ सैंपल इन है, ठीक है, मिलीमीटर, मास ऑफ द फाइबर इन मिलीग्राम। ध्यान से याद कर लीजिए, लेकिन 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 सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेनासिटी ऑलवेज मेजर्ड इन अ बंडल फॉर्म। ये बंडल स्ट्रेंथ के लिए है, याद रखिएगा, सिंगल फाइबर स्ट्रेंथ के लिए नहीं है। जब भी आपको बंडल फाइबर का स्ट्रेंथ या टेनासिटी कहाँ चल रहे होते हैं पूछेगा, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेनासिटी बंडल स्ट्रेंथ, बंडल फॉर्म में पूछेगा तो फार्मूला क्या होता है, ब्रेकिंग लोड इन केजी इनटू लेंथ ऑफ सैंपल इन mm अपॉन मास ऑफ द फाइबर इन मिलीग्राम। ठीक है, ब्रेकिंग लोड इन केजी, लेंथ ऑफ सैंपल इन मास ऑफ द फाइबर, कई बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता भी दूं, मेरे पास नोट है, मैं इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, 2015 17 14 कई बार पूछा गया, चलिए मैं बता दूंगा, ठीक है। अपन लोग अब बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, और अब करते हैं पढ़ाई तगड़ी। अब मेरी बात एक आप समझिए, यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, इस पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। अब अपन लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। अरे भैया, कौन कौन से स्ट्रेंथ है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं? सर आप ये मत बोलिएगा, सर आप चिल्लाते बहुत हो, चिल्लाते बहुत हो, हम लोग का कान सुबह सुबह दर्द करा दिया। सबसे पहला जो स्टीलोमीटर, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो स्टीलोमीटर है, यहाँ पे आप लिख लो इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप लिखो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बंडल फॉर्म, इन बंडल फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी अब तक की। सर आप हर पॉइंट पे कहते हो इंपॉर्टेंट है, भाई है इंपॉर्टेंट, आप मान लो इंपॉर्टेंट तो है स्टीलोमीटर।
स्टीलोमीटर से नाम में एक चीज तो आ रही है सर, क्या? स्टीलोमीटर, स्ट्रेंथ इलोंगेशन मीटर। स्टीलोमीटर में आप देखो, इसको मैं लिख देता हूं, मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, स्टीलोमीटर स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन ऑफ बंडल which works on पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल। पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या है लीवर प्रिंसिपल। अब ध्यान से, स्टीलोमीटर जो होता है वो स्ट्रेंथ इलोंगेशन को मेजर करता है लेकिन बंडल फॉर्म में, और पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये चीज आप याद रख लो कि स्टीलोमीटर जो होता है वो पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप आंसर क्या दे दोगे? स्टीलोमीटर। दूसरा, प्रेसली इंडेक्स, सॉरी प्रेसली मीटर। प्रेसली मीटर क्या करता है? नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, चलो आगे। फाइबर स्ट्रेंथ टेस्टर, ये भी तो फाइबर के स्ट्रेंथ को ही बताता है। फाइबर स्ट्रेंथ टेस्टर मेजर्स, ये सब आपको एकदम शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ, तो आपको बाद में रिवीजन करते वक्त बहुत मोटे मोटे नोट्स ना पढ़ने पड़े। बस ये मैं समझा तो दे ही रहा हूँ, बस ये चीजें हैं कि आप यहाँ पे नोट कर लोगे तो आपको एक चीज ये हो जाएगा कि जब भी आप देखोगे तो आपको याद होगी। मेजर्स फाइबर बंडल स्ट्रेंथ, बंडल स्ट्रेंथ वर्क्स ऑन पाइवोटेड बीम बैलेंस प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाइवोटेड बीम बैलेंस, ये भी आगे पढ़ाऊंगा। बीम बैलेंस प्रिंसिपल, पाइवोटेड बीम बैलेंस प्रिंसिपल। तीसरा हमारा है एचवीआई। एचवीआई को बोलते हैं हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट, मैंने ये फाइनेंस में आपको बताया था। हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट, हियर बंडल लाइक कॉम, जो फाइबर्स जो ब्रेक होते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ मेजर की जाती है वो एक कॉम्ब के फॉर्म में की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करता है, इट ब्रेक्स फाइबर इन कॉम्ब फॉर्म, ब्रेक्स फाइबर कॉम्ब। कॉम्ब फॉर्म में मतलब समझे, जैसे मैंने यहाँ पे दो जॉल लगाए थे, ठीक है, यहाँ पे मैं फाइबर लिखे थे, बंडल ऑफ द फाइबर लिखे थे। जब मैं इनको बीच से ब्रेक करूंगा तो आप देखोगे ये फाइबर ऐसे ही तो निकल के आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कॉम्ब फॉर्म, ठीक है। तो स्टीलोमीटर याद रखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा मैं ये भी बता दूं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, एमएसक्यू रहेगा, कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बंडल फॉर्म, और आपको ऑप्शन दे देगा स्टीलोमीटर, प्लेसली इंडेक्स, एचवीआई, और एक दे दिया एफिस दे दिया। आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम गेटेक्स के स्टूडेंट हैं, हम कंफ्यूज होने वाले नहीं है। हम तो बहुत टैलेंटेड हैं सर, हम तो एमएसक्यू की पूरी तैयारी करके आए हैं, चाहे 16 दो चाहे 20 दो, हम तो कर लेंगे। एमएसक्यू कैसे, एमएसक्यू बहुत अलग से बनाते हैं क्या? यही यही सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करते हैं। इसलिए आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि भैया बंडल फॉर्म को सिर्फ तीन ही जन मेजर कर रहे हैं, हम तीन दोस्त मेजर कर रहे हैं, मैं स्टीलोमीटर, मेरा भाई प्रेसली, और मेरा दूसरा भाई एचबीआई। हम ही लोग बंडल फॉर्म में मेजर करें, बाकी कोई नहीं करता। और एक चीज और, स्टीलोमीटर पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐसे भी आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन ए पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल, और फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा स्टीलोमीटर, प्रेसली, एचवीआई, बोलो आप। सर प्रेसली था क्या, सर एचवीआई था क्या, मैं भूल गया। तो अभी याद कर लो, प्रेसली पाइवोटेड बीम बैलेंस पे, स्टीलोमीटर पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल पे, एचवीआई तो अपना खुद का इंस्ट्रूमेंट होता ही है जो कि हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट होता है।
ठीक है। एक, तो अभी किसको किसी को जाना है, क्योंकि अप्रॉक्स 7:30 होने वाला है, तो अगर कोई जॉब पे जाने वाला हो या, तो मेरे को आप टेक्स्ट कर दो, जिसको जल्दी हो। नहीं तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ जाना है आपको? आप जॉब तो करते नहीं हो, फिर आप जा कहाँ रहे? तबीयत नहीं सही? एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लगेगा, आप कहो तो उसको समझा दूं फटाफट, तो ये हमारा टेंसाइल वाला मैक्सिमम मेन पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। जिसकी क्लास छूट गई उसकी तो छूट गई, ये मैं दोबारा तो नहीं कराने जा रहा हूँ। आप लापरवाही करो और हम आपके पीछे लगे रहे मेहनत करके, ऐसे नहीं होता है। एफर्ट दोनों साइड से लगता है। चलिए, आइए अगला चीज देखते हैं। अगली चीज में अपन लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि है टर्मिनोलॉजी। याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं एक्चुअली, किस किस के बारे में हम पढ़ते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, टेनासिटी के बारे में। सबसे पहला चीज उसमें जो आ रही है हमारी, जो हमारी सबसे पहली चीज आती है वो आती है, यही आ जा रहा है। सबसे पहले तो यही आ जा रहा है स्क्रीन के बीच में।